हाँ देखो विद्यार्थियों, मुख्यतः तो ये लेक्चर SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के थर्ड ईयर के फ़िलासफ़ी के विद्यार्थियों हेतु है। परंतु क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है और अन्य महाविद्यालयों के भी जिन विद्यार्थियों को इस चैनल की जानकारी है वो विद्यार्थी भी इस वीडियो लेक्चर से लाभान्वित हो सकते हैं। और इसमें मुझे बहुत खुशी होगी कि वो विद्यार्थी इस मेरे लेक्चर को देखें, सुने और इसको समझ करके अपना लाभ प्राप्त करें। तो यह योग दर्शन में जो मुख्यतः हमने जैसे सोचा कि योग क्या है, और प्रथम सूत्र बताया कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है, कि चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। और इस पर पूर्व में लेक्चर दिया जा चुका है और आशा करता हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद में महर्षि पतंजलि ने ये संपूर्ण जो अष्टांग योगांग जो है इनको 8 यौगिक जो पद हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। और इस पर कई बार मुख्य प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि ये इन यौगिक अंगों को बहिरंग योग और अंतरंग योग क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये बहिरंग योग और अंतरंग योग कोई अलग से यौगिक प्रक्रिया नहीं है। मुख्यतः जो योग के 8 अंग हैं उन्हीं 8 अंगों में से कुछ अंग बहिरंग योग है, यानी बाहरी साधन है, और कुछ जो उसके अंग हैं वो उसके आंतरिक साधन है। तो योग में जैसे जो शुरू के जो 5 अंग है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये जो 5 अंग हैं ये बाहरी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, अतः इनको बहिरंग योग नाम दिया गया है। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार क्या है यह आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने अष्टांग योग जब पढ़ाया तो उसमें बताया जा चुका था आपको कि ये यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है और प्रत्याहार क्या है। अभी तो मुख्यतः आपको, क्योंकि इन अंगों को अंतरंग और बहिरंग योग में विभाजन का आधार क्या है, वो आधार यही है कि जो शारीरिक नियंत्रण के जो साधन हैं वो बहिरंग योग, और जो चेतना के नियंत्रण के जो साधन हैं और वो कौन से, जो अगले वाले 6 अंग हैं धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 3 अंग हैं ये अंतरंग योग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिलेशन आंतरिक चेतना से है, क्योंकि चेतना यानी चित्त शुद्धि को ही ये नियंत्रित करते हैं, इसलिए इनको अंतरंग योग कहा गया है। थैंक यू।